श्रीमद् भागवत ग्रंथराज की जय। स्कंद 10 अध्याय 8 श्लोक संख्या 51 एंड 52 अंतिम दो श्लोक इस अध्याय की। मेरे साथ साथ आप लोग दोहराइएगा, अनम्यूट कीजिएगा। ततो भक्तिर्भगवती पुत्रीभूते जनार्दने दम्पयतो नितरामासीत् गोपो गोपीषु भारत ततो भक्तिर्भगवती पुत्रीभूते जनार्दने दम्पतयो नितरामासीत् गोपो गोपीषु भारत ततो भक्तिर्भगवती पुत्रीभूते जनार्दने दम्पतयो नितरामासीत् गोपो गोपीषु भारत संख्या 52। कृष्ण ब्रह्मण आदेशं सत्यं कर्तु ब्रजे विभो राम वसंचक्रे तेषां प्रीतिं सलीलया कृष्ण ब्रह्मण आदेशं सत्यं कर्तु ब्रजे विभो सह राम वसंचक्रे तेषां प्रीतिं सलीलया कृष्ण ब्रह्मण आदेशं सत्यं कर्तु ब्रजे विभो सह राम वसंचक्रे तेषां प्रीतिं सलीलया धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 51। आप सब लोग म्यूट कर लीजिएगा।
ततो भक्ति भगवती पुत्रीभूति जनार्दने दंपतयो नितरामासीत् गोपो गोपीषु भारत। ततो तत्पश्चात भक्ति भगवती भगवान की भक्ति भक्ति संप्रदाय पुत्र भूते भगवान के रूप में जो माता यशोदा के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, जनार्दने भगवान कृष्ण में, दंपतयो पति पत्नी दोनों का, नितराम निरंतर, आसीत था, गोप गोपीषु गोप तथा गोपियों जो वृंदावन के वासी तथा नंद महाराज तथा यशोदा के सानिध्य में थे। भारत, हे महाराज परीक्षित। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, हे महाराज परीक्षित, तत्पश्चात जब भगवान कृष्ण नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र बने तो उन दोनों ने निरंतर अचल दिव्य वात्सल्य प्रेम बनाए रखा तथा उनके सानिध्य में वृंदावन के अन्य सभी निवासी गोप तथा गोपियों ने कृष्ण भक्ति संस्कृति का विकास किया। तात्पर्य, यद्यपि पड़ोसी गोपी तथा गोपियों के वहां से कृष्ण द्वारा मक्खन, दही, दूध का चुराना, दूध के चुराना ऊपर से दुखदायी प्रतीत होता था, किंतु वस्तुतः वह भक्ति भाव में स्नेह का विनिमय था। वह भक्ति भाव में स्नेह का विनिमय था। गोप तथा गोपियां भगवान के साथ जितना ही अधिक स्नेह विनिमय करती, उनकी भक्ति उतनी ही बढ़ती जाती। कभी कभी हम बाहर तौर से देखते हैं कि भक्ति में लगा हुआ होने के कारण भक्त कष्ट में रहता है, किंतु तथ्य इससे भिन्न होता है। जब भक्त कृष्ण के लिए कष्ट उठाता है तो यह कष्ट दिव्य आनंद होता है। इसे भक्त बने बिना नहीं समझा जा सकता है। इसे भक्त बने बिना नहीं समझा जा सकता। जब कृष्ण अपनी बाल लीला प्रकट करते तो न केवल नंद महाराज तथा माता यशोदा की भक्ति बढ़ती, अपितु उनके साथ रहने वालों में भी भक्ति बढ़ती। दूसरे शब्दों में, जो लोग वृंदावन के कार्यकलापों का अनुसरण करते हैं, यह सर्वोच्च सिद्धि में भक्ति भी विकसित करेंगे। श्लोक संख्या 52। अनुवाद, इस तरह ब्रह्मा के व को सत्य करने के लिए भगवान कृष्ण बलराम समेत ब्रजभूमि वृंदावन में रहे। उन्होंने विभिन्न बाल लीलाएं प्रदर्शित करते हुए नंद तथा वृंदावन के अन्य वासियों के दिव्य आनंदों का वर्धित किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण द्वारा अपने मुख के भीतर विराट रूप का प्रदर्शन शीर्षक 8वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ये अध्याय समाप्त होते हैं। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितमांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि। तो हे महाराज परीक्षित, तत्पश्चात जब भगवान कृष्ण नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र बने तो उन दोनों ने निरंतर अचल दिव्य वात्सल्य प्रेम बनाए रखा तथा उनके सान्निध्य में वृंदावन के अन्य सभी निवासी गोप तथा गोपिया ने कृष्ण भक्ति संस्कृति का विकास किया। तो हम इस अध्याय के अंतिम दोनों श्लोक हैं और बहुत सुंदर अध्याय रहे और कितनी लीलाएं इस अध्याय में। भगवान कृष्ण पेट के बल पे थे, पीठ के बल पे आए और फिर करवट लिए और उनके बाद घुटने के बल पे चलने लगे और खड़े होके जब चलने लगे गोकुल में तो उस दृश्य से इस अध्याय की शुरुआत हुई थी। आप सब याद कीजिए वो सब क्लास हो, वो सब श्लोक, वो सब लीलाएं अद्भुत सुंदर। भगवान अपने प्रांगण को छोड़ के दूसरे घरों में चोरी करने नहीं, ब्रजवासियों जनों को विशेष करके गोपी जनों की आनंद प्रदान करने के लिए दोनों छोटे छोटे पांव से चल के अपने प्रांगण से निकल के पड़ोस के घरों पे जाने लगे। माखन चोरी के लीला, तरह तरह की नटखटी कान्हा कृष्ण की वो सब उपद्रव और बाद में उलाहन की लीला, गोपी जनों की उलाहन लीला के बीच में ही भगवान कृष्ण चोरी कर रहे हैं, माखन चोरी करके भाग रहे हैं और डर है जे उन्होंने चोरी करके भाग रहे हैं और मटके फोड़े हैं और गोपी भगाने वाली हैं या पीछे आने वाली हैं। तो भागते हुए भगवान कृष्ण की बाल गोपाल की वो दृश्य भागे हुए चले जा रहे हैं अपने घरों के तरफ। तो पीछे मुड़ के भी देख तो रहे, देखो तो सही कोई पीछे आ तो नहीं रहे। तो वो दृश्य, तो ये सब अद्भुत सुंदर भगवान कृष्ण की लीलाएं जो अप्राकृत गोकुल की। तो ये सब भागते हुए घर पहुंचते हैं और गोपीजनों उलाहन देने के लिए यशोदा मैया के पास पहुंचते हैं। उलाहन लीला ये सब के बाद में जब माँ ने और नंद बाबा ने सोचे इनको घर के अंदर ही जब अकेला जा रहे तो उपद्रव कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों ना सखाओं के साथ खेले। तो भगवान को अपनी सखाओं के साथ खेलने की वो शुरुआत, गोप सखाओं के साथ भगवान अपनी टोली बनाए और उधम मचाने लगे नंद गोकुल के गलियों में। तो वो धोली खेल लीला, मिट्टी पे खेलने की वो लीला और उनकी बाद मिट्टी खाने की। और जब माँ ने कहा मुंह खोल के देखा लाला, तो वो
पूरे ब्रह्मांड तथा पूरे संसारों की विराट रूपों की दर्शन, तो ये अद्भुत सुंदर सब लीलाई और मिट्टी खाने की हमारे आचार्यों के टीका टिप्पणी हम सुने, कितने तरह तरह के अद्भुत सुंदर सुंदर। भगवान ने सोचे इसी तरह इसी मैं इसको समुद्र से जल से निकाल के लाए थे, देखो तो सही इसमें कितना रस है, कैसे लगते हैं, तो इसीलिए मिट्टी खाए। दूसरी एक मेरा माँ की नाम भी धरा है, उसके दूध तो इतना मिठास है, तो इसमें भी कितनी मिठास होगी, वो भी मिट्टी खाए। ऐसा ऐसा कितने तरह तरह की टीका टिप्पणी मिट्टी खाने की। और बाद में जब विराट रूप की दर्शन हुई तो जसोदा मैया डर गई, प्रेम संकुचित हो गए। वात्सल्य प्रेम में एक बाधा है। भगवान की वात्सल्य रसों की आदान प्रदान की ये सब पुतनावध, सकाटो सुर को आना, तृणावर्त को आना, ये सब विडंबना है, वैघत थी। और विशेष करके विराट रूप की दर्शन भी उस वात्सल्य प्रेम की स्नेह ममता के आदान प्रदान में एक बाधा थी। माँ की प्रेम संकुचित हो गई, माँ डर गई। तो भगवान ने सोचा हाय हाय ये क्या हुआ, जिस वात्सल्य प्रेम की लालसा में मैं अब गोलोक को छोड़ के इस भौम वृंदावन में बाल गोपाल के रूप धारण किए, वो तो आज रुक गई। तो जोग माया की प्रभाव से माँ साहब भूल गई और दूध पिलाने लगी। और दूध पिलाते हुए उस दृश्य को देखते हुए जब सुन रहे थे परीक्षित महाराज, सुखदेव महाराज के श्रीमुखों से, तो ना अपार आनंद थे परीक्षित महाराज जी। तो उन्होंने प्रश्न कर डाले, क्या भाग्य है इस जसोदा मैया का, वो गोलोकपति त्रिभुवनपति आज बाल गोपाल के रूप में दूध पी रहे हैं, कौन सा भाग्य एकत्रित करके रखे। तो ये सब बाद में वो द्रोण और धरा की बात आई जो हम पिछले क्लासों में सुने। जो ये नंद और जसोदा मैया उनकी शाश्वत माता पिता है, सनातन काल तक कभी भी भगवान अपने लीला प्रकट करने के लिए आते हैं धराधाम में, तो जसोदा मैया और नंद बाबा को पिता माता के रूप में ही चुनते हैं और उन्हीं के पुत्र रूप में आते हैं। तो फिर भाई ये द्रोण और धरा कहां से आए और कैसे आए, तो आप सब लोगों ने सुने। ब्रह्मा जी ने वर प्रदान किए, ये वसुओं में श्रेष्ठ थे द्रोण, तो उन्होंने इच्छा किए जब हम जाएं तो कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त करें। तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद तो प्रदान किए, किंतु ब्रह्मा जी के उस आशीर्वाद में उतनी शक्ति तो नहीं थे, किसी को भगवान कृष्ण किसको माता पिता चुने वो ब्रह्मा जी आशीर्वाद प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि आशीर्वाद देने वाले स्वयं ब्रह्मा भी भगवान के बाल लीला में प्रवेश नहीं कर सकते, तो फिर कैसे दे सकते हैं। इस बुद्धि की उल्लंघना आपको आने वाले अध्यायों में प्राप्त होगी, नवम अध्याय में। और विशेष करके जब वो बछड़े चुराने की बात आई और जब ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी ये स्तुति करते हैं, हे भगवान मैंने अपने जीवनों में कोई पुण्य एकत्रित किए और कुछ भी मेरी थोड़ी सी सराहना है, तो मेरे को ये आशीर्वाद प्राप्त, मेरे को ये बार प्रदान कीजिए जब मैं इस वृंदावनों में गुलबा बनूं या पशु बनूं या झाड़ी बन के रहूं, ये भाग्य मेरे में हो, मेरे को ये आशीर्वाद प्रदान कीजिए। भगवान कृष्ण से वो प्रार्थना करते हैं इस वृंदावन में मेरा जन्म हो जाए। तो जो ब्रह्मा की ये प्रार्थनाएं हैं वो ब्रह्मा जी कैसे वर दे सकते हैं। तो आचार्य लोगों ने टीका करते हैं, ठीक है ब्रह्मा जी के इस भगवान एक हर समय एक लीला करते हुए एक समय बहुत सारे कार्यों को संपादन करते हैं, उस ब्रह्मा जी को उस आशीर्वाद को भी सत्य साधन करने के लिए उन्होंने अपनी इस बाल लीलाओं को जारी रखी मानव की। और नंद जसोदा मैया जो साक्षात माता पिता हैं, ये धरा और द्रोण उनके अंश हैं। तो अंशी होने के नाते जब अंशी स्वयं पधार रहे हैं, तो द्रोण और धरा अंश होने के नाते उस नंद बाबा और जसोदा में सम्मिलित हो गए हैं।
अंशी जहाँ खड़े हैं तो समस्त अंश उसके अंदर ही प्रकट होते हैं। तो ऐसे करके हम सबों की प्रश्न की उत्तर प्राप्त होते हैं आचार्य और लोगों की टीकाओं के माध्यम से। जो द्रोण और धरा नंद और जसोदा मैया में सम्मिलित हुए, अंशी में अंश समागे और दो ब्रह्मा जी के वरों की, ब्रह्मा जी ने जो वर प्रदान किए थे उनकी सत्यता भी साधन हुई और नित्य कालों तक जसोदा और नंद बाबा के पुत्र रूपे भगवान कृष्ण के भी पुत्र जो है वो लीला सार्थक हुई। तो ऐसी करके तो यहाँ पर इस अंतिम श्लोकों में कहते हैं कि भगवान अपने वात्सल्य प्रेम को आदान प्रदान करते रहे, माँ को आनंदित किए, नंद बाबा को आनंद प्रदान की, समस्त ब्रजवासियों को आनंद प्रदान किए, उनके साथ साथ समस्त गोप और गोपियों को आनंद प्रदान किए और भक्ति संस्कृति, कृष्ण भक्ति संस्कृति का विकास किए। कैसे करके कृष्ण में आसक्त हो सके हर प्राणी, हर जीव, हर मनुष्य भगवान कृष्ण के चरणाश्रित हो सके, कृष्ण में कैसे मन लग जाए, उनके लिए भगवान कृष्ण के अति दिव्य आनंदमय ये लीला की उन्होंने प्रकट किए। इस श्लोक की तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, ये जो गोपी तथा गोपियों के यहाँ से कृष्ण द्वारा माखन, दही, दूध का चुराना ऊपर से दुग्धदाही प्रतीत होता था, किंतु वस्तुतः यह भक्ति भाव में स्नेह का विनिमय था। तो भगवान की साथ आदान प्रदान के लिए ये लीला सहायक है। हम सब जनों के लिए भी हम नंद जसोदा के जैसे नहीं बन पाएंगे। आप सब पिछले श्लोकों में देखे प्रभुपाद के तात्पर्य, ये नित्य सिद्ध है तो वो पद को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, किंतु इस नित्य सिद्ध जनों के साथ भगवान के इस आनंदमय लीलाओं को हम सुन सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं और मनोमिक अभिलाषा जागृत कर सकते हैं। कभी तो भाग्य जाग उठे जो हम उस कुछ तो देख पाए बाहर खड़े होके, या बहुत दूर से उस लीला को कैसे भी करके भगवान की एक झलक, जैसे माँ की गोद पे बैठ के भगवान दूध पी रहे हैं और दूध पीने के बाद जसोदा मैया अपने काम काज में लगी हैं और भगवान अपने प्रांगण में खेल रहे हैं। तो उसमें ऐसे देखने के साधक के मनों में तो अभिलाषा जगती है तो हम बहुत हमारे पास बहुत साधन नहीं है, ना हमारा प्रारब्ध बहुत अच्छा है, किंतु हम भी तो कृष्ण की हैं। ठीक है, हम है तो भाई विभिन्न अंश हैं, किंतु ऐसा तो नहीं हम कृष्ण के नहीं है। तो फिर कृष्ण की इस अद्भुत अप्राकृत लीलाओं को देखने के मनों में क्यों ना अभिलाषा जागे और क्यों ना हम कोशिश करें, क्यों ना अपने समस्त इंद्रिया को एकत्रित करके अपने बुद्धि और आत्मा के बलों में और कृष्ण जनों की कृपा से, गुरु परंपराओं की कृपा से और विशेष करके गुरुदेव की कृपा से उस अप्राकृत लीलाओं के कोई तो एक दृश्य हम देख पाए, जिससे सचमुच हमारे इस कलमशमय जीवन की कलमशता कट जाए। तीनों तापों की जो प्रहार है, माया मुग्ध होने की जो कष्ट है, उससे हम निकल पाए। तो ये अद्भुत आनंदमय लीला भगवान इसीलिए रची। आने वाले दिनों में संताप पीड़ित जीव अपने जीवन से जब त्रस्त हो जाएंगे, जब पीड़ित होंगे, जब वो उसके जीवन दुखमय और अंधकारमय हो जाएंगे, तब इस लीलाओं को श्रवण करते हुए उसके हृदय में आनंद की लहरें उठेगी। तो ये इस लीलाओं की और इस अद्भुत अप्राकृत दिव्य आनंद की जो माता पिता के साथ भगवान की है, ये सब हम सब जनों के लिए है, समस्त साधक जनों के लिए है और समस्त प्राणियों के लिए है। हम श्रवण करने मात्र से सुखदेव महाराज के श्रीमुख से और विशेष करके भगवान के वो प्रेमी भक्त जन है जो शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान के प्रेम को अपने हृदय में जागृत किए हैं, उन लोगों ने अपने आंखों से जो दृश्य को देखे हैं, उस दृश्य को उन्होंने देखे भी, हृदयंगम भी किए और अपने वाणियों से, अपने लेखन से उनको व्यक्त भी किया है। तो से प्रेमी भक्त जनों की आंखों से जो दर्शन है, उस दर्शन की जो थोड़ा उन्होंने छोड़ दिए, जो उन्होंने
जो हमारे लिए प्रसाद के रूप में वितरित करके गए, ये सब चीजों को हम ग्रहण कर पाए और समझ पाए तो हमारे जीवन धन्य है। हम इससे और ज्यादा कुछ नहीं चाहते। इतने प्राप्ति होने से हम सब जनों के काम बन जाएंगे। और आने वाले फिर लाइनों में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कभी कभी हम बाहरी तौर से देखते हैं कि भक्ति में लगा हुआ होने के कारण भक्त कष्ट में रहता है, किंतु तथ्य इससे भिन्न होता है। जब भक्त कृष्ण के लिए कष्ट उठाता है तो यह कष्ट दिव्य आनंद होता है। इसे भक्त बने बिना नहीं समझा जा सकता। ये अद्भुत सुंदर बात है। आप सब इस शब्द को, इस लाइन को ध्यान से पढ़िए और समझने की प्रयास कीजिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्त बने बिना इस कष्ट में भी जो आनंद है उसको नहीं समझ पाएंगे। आम आदमी, सामान्य व्यक्ति, अभक्त जन इसको नहीं समझ पाएंगे। भक्तियों के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए जो तरह तरह की कष्ट उठाना पड़ता है और भक्त उसको उठाते हैं और प्रयत्नशील होते हैं। कृष्ण को सुखी करने के लिए, आनंदित करने के लिए वो हर तरह से प्रयास करते हैं। तो कृष्ण तो सामने नहीं है, तो फिर कृष्ण स्वयं अपने गुरुदेव के रूप में उस साधकों के सामने खड़े होते हैं। तो एक शिष्य तथा एक साधक अपने गुरुदेव को खुश कर पाए, आनंदित करने के लिए हर प्रयास करता है, प्रयत्नशील होते हैं। गुरुदेव की आज्ञा को पालन करने के लिए उनके लिए वो प्रयत्नशील होते हैं। तो आज्ञा पालन करना बहुत आसान नहीं है। बहुत कभी कभी लगता है ये तो पूरे जीवन भर भी हम ना कर पाए। सचमुच होते हैं ऐसे, किंतु वो उसको पालन करने के लिए वो कष्ट उठाता है, प्रयत्नशील होते, सारी चेष्टा, सारे अपनी शक्ति को लगाता है। कभी कभी वो अकृत कार्य भी होता है, वो दिखता है इसमें मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, किंतु तभी वो उसको जारी रखता है, प्रयास करता है। इसे प्रचार कार्य इतना आसान नहीं है, और प्रचार करके इस मायामय जगत में जीवों को कृष्ण की तरफ बढ़ाना इतनी आसान कार्य नहीं है। कितने गुरु की आज्ञा को पालन करने के लिए भक्त हर पल प्रयास करता है, प्रयत्नशील होते हैं, और वो कभी गिर पड़ता है, गड़खड़ाता है, अकृत कार्य होता है, किंतु खड़े होते हैं, फिर प्रयास करता है और फिर असफल होता है, फिर प्रयास करता है, किंतु इस असफल के समय, दुख के समय भी उसको एक अपार आनंद की प्राप्ति होता है। और वो दिन के अंत में हो कुछ तो मैं कार्य कर पाया, जो मेरे गुरुदेव मेरे लिए आदेश प्राप्त किया था उसका थोड़ी सी तो मैं कर पाया हूँ, या मैं कर भी ना पा रहा हूँ, मैं उसमें प्रयत्नशील हूँ, मैं चेष्टा तो कर रहा हूँ, और सचमुच में चेष्टा कर रहा हूँ, और मैं एक दिन सफल जरूर हो जाऊंगा। तो वो बहुत कष्ट उठाता है, पीड़ा उठाता है। प्रचार कार्य करने वाले आप सब भक्तजन की ये अभिज्ञता है, ये बहुत आसान कार्य नहीं है, किंतु करते करते बहुत जब वो पीड़ा से दर्दित होते हैं, लोगों की ताना से, हर पल कितनी समस्या है इस संसार में, और कितनी प्रयास हम करने के बावजूद भी हम देखते हैं जो हमने सोचे थे वो कार्य हो नहीं रहा, जो गुरु की आज्ञा मेरे लिए प्राप्त हुआ था वो मैं सफल कर नहीं पा रहा हूँ। तो फिर हृदय में एक ग्लानि होती है, एक व्यथा होती है, किंतु फिर खड़ा होता है, फिर कोशिश करता है, और फिर असफल होते हुए भी उसमें एक अपार आनंद की प्राप्ति होती है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्त बने बिना इसको समझना बहुत मुश्किल है। सिर्फ भक्त ही समझ सकता है इस कष्ट में भी एक आनंद की स्फूर्ति को। आम आदमी, सामान्य व्यक्ति इसको नहीं समझ पाएंगे। बाहर से तो देखिएगा कितना कष्ट उठाता है और भक्ति करता है, अपने को भक्त कहलाता है और हर पल मरता रहता है। ऐसा कैसा भक्ति है, ऐसा कैसा भक्त है। तो इस बारे में मैं आपको थोड़ी सी प्रभुपाद के लीलामृत से एक अध्याय, एक 2-4 लाइन पढ़ के सुना था। प्रभुपाद जी के जीवन कितने संघर्षमय थे, है ना। आप प्रभुपाद के लीलामृत की पढ़ेंगे, हर पन्ने पे आपको दिखेगी कि सचमुच एक व्यक्ति इतना जीवन में संघर्ष कैसे करते थे। जब उन्होंने गृहस्थ जीवन में थे तो प्रभुपाद की 5 संतानें थे ना, और बहुत बड़े परिवार थे, और प्रभुपाद जी
धन कमाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए। कलकत्ता, बॉम्बे, लखनऊ, प्रयाग, हर शहरों में उन्होंने बिजनेस को अपने बढ़ाने के लिए और धन उपार्जन के लिए और घरों को चलाने के लिए प्रयास करते थे, किंतु वो धन हाथ में लगते नहीं थे, कभी वो बिजनेस ठीक से चला नहीं। और साथ साथ उनको भक्ति भी करनी है और प्रचार कार्यों को भी चलानी है और अपने गुरुदेव की आज्ञा के भी पालन करनी है। तो निरंतर संग्राम करते रहे। लीलामृत को आप पढ़ेंगे, लीलामृत के हर पन्ने में आपके प्रभुपाद की उस संग्राम की छवि आती है और आप सोचते हर पल प्रभुपाद जी सोचते थे ये करूंगा और करने के लिए कदम बढ़ाए, किए भी है, किंतु देखते हैं निराशा ही प्राप्त होता था, हाथों में कुछ नहीं प्राप्त होते थे। सोचते नहीं यहाँ पर नहीं होने वाला, चलो और किसी जगह, फिर दूसरी जगह में जाके शुरुआत करते थे प्रचार कार्य और पूरे चेष्टा लगाते थे, हर पूरे शक्ति उस पे निछावर कर देते थे, किंतु अंतिम में देखते थे वहां पर भी काम नहीं वाले। जैसे आपके उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, जब उन्होंने गृहस्थ जीवन को छोड़ के झांसी आए, झांसी तो पहले भी आते थे और उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज संघ को बनाए और एक समुदाय भवन उनको प्राप्त हो गए और बहुत जोरों शोरों से प्रचार करने लगे प्रभुपाद जी झांसी में और बहुत भक्त एकत्रित हो गए, इकट्ठा हो गए। तो उस समय प्रभुपाद जी की ऑलमोस्ट 56-57 ईयर्स, तो उन्होंने सोचा इस समुदाय भवन को मैं खरीद लूं और इससे संस्था बना लूं और प्रचार कार्यों की मैंने अपने संचालित कर पाऊंगा। तो उस समय उनको 5,000 रुपये की जरूरत थे उस समुदाय भवन को खरीदने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने बहुत जोर लगाए इकट्ठा करने के लिए धन, तो बहुत कोशिश के बाद उनके 500 रुपया भी एकत्रित हुए। प्रभुपाद जी सोचे नहीं, इससे तो काम चलने वाला है। तो अपने गुरु भाई के सब गोस्वामी महाराज के पास वापस आए मथुरा और उन्हें प्रयास, उनको भी लेके गए, ये आप भी चलिए, आप भी थोड़ा सा देखिए उसको हम कैसे करके अपनी संस्था बना पाए, अपनी सेंटर बना पाए, ऐसे प्रयास नहीं किया। और बाद में उन्होंने सोचा अपने पुत्र से भी जाके मांगो। उस समय उन्होंने घर छोड़ दिए थे, तो सोचे पुत्र के पास जाके मांगो तो कैसे मांगो, ऐसा ठीक रहेगा क्या? मैं जब घर को देख नहीं पाया और आप मैं मांगने जाओ। तभी भी प्रभुपाद जी के नहीं, प्रचार कार्यों के लिए कहीं भी जाए तो उन्होंने अपने पुत्रों के पास जाके भी सहायता मांगी। वो भी आए, देखे कि तो किसी भी वजह से वो काम बने नहीं, पैसा एकत्रित हुए नहीं और वो समुदाय भवन प्रभुपाद जी नहीं खरीद कर पाए। तो किसी महिला संस्था ने खटखटी हुई और प्रभुपाद जी को झांसी छोड़नी पड़ी। बहुत दर्दनाक थे। आप हर पन्ने में पढ़ेंगे लीलामृत को, प्रभुपाद जी को झांसी छोड़ते से मानो कि जैसे प्राण निकल जाए शरीर से। जी मैंने इतनी प्रयास किया, हर तरह से मैंने अपनी प्रचेष्टा किया था, हर जो भी जहां जाके करने के लिए कोशिश था, मैं सब कुछ किया, किंतु हे कृष्ण ये मैं क्यों नहीं कर पाया। तो सब लोगों ने सलाह दी प्रभुपाद जी आप केस कीजिए। तो ये आपने इतना खून पसीना से एकत्रित करके समुदाय भवन को अपने खड़े किए और ये आपसे कोई छीन ले तो ये ठीक नहीं। प्रभुपाद जी कहते नहीं, ये मेरा रास्ता नहीं है। और प्रभुपाद जी अपने गुरु भाई जनों को देखे थे लड़ते हुए, तो उन्होंने सोचा नहीं, ऑलमोस्ट रोते हुए प्रभुपाद जी उस झांसी को छोड़े थे और फिर आए। तो ये संग्राम थी प्रभुपाद जी के जीवन में। हर पल जब उन्होंने इस्कॉन नहीं बनाया, इससे पहले हर पल, हर समय, हर दिन, हर घड़ी प्रचार कार्यों के लिए एक ही उद्देश्य से, माया मुग्ध जीव कैसे भी करके कृष्ण की तरफ कैसे बढ़ जाए, कैसे करके इन लोगों को मैं वापस ला पाऊं और अपने गुरुदेव की इच्छा को पूरा कर पाऊं, गुरुदेव के आदेशों को मैं पालन कर पाऊं। हर पल उन्होंने प्रयत्नशील करते थे। और किंतु आज झांसी छोड़ते हुए प्रभुपाद सचमुच टूट पड़े थे कि ऐसा कैसे हुआ, मैं ऐसा कर नहीं पाए। तो फिर वापस आए मथुरा और सोचे, अब प्रभुपाद जी के बहुत से पांडुलिपि थे, हर चीजों पुस्तक प्रकाशन करने के लिए प्रभुपाद जी तत्पर थे और लिख के भी रखे थे, किंतु प्रकाशक होनी चाहिए था, उसको छपने के लिए पैसा होने चाहिए, तो वो उनके पास नहीं थे। ना अपने रहने के लिए घर था, कोई ठिकाना था, किंतु हृदय में एक उमंग था, एक अपने गुरुदेव की इच्छा को पूरा करने के लिए वो अभिलाषा थी। ये भक्ति सिद्धांत महाराज एक बार प्रभुपाद जी को राधा कुंड में कहे, जीवन में आपको
पैसा मिले और समय मिले तो आप पुस्तक वितरण करो। तो गुरुदेव के वो इच्छा को पूरा करने के लिए आज प्रभुपाद अकेले निस्सहाय, बिल्कुल कुछ भी पैसा हाथों में नहीं, कोई रहने की जगह नहीं, किंतु गुरु की आज्ञा को पालन करनी है। तो उन्होंने मथुरा छोड़ के दिल्ली आए। तो उस दिल्ली जब आए तो उसकी लीलामृत की उस अध्याय की नाम ही है, आप नाम सुनते आपका ना हृदय फट जाएगा। देखिए उस लीलामृत के अध्याय के नाम है, मैं आपको सुनाता हूँ। नई दिल्ली वीरानों में अकेले रोदन। अकेले प्रभुपाद है, उस समय उनके पास शिष्य नहीं है, इस्कॉन नहीं है, अकेले हैं। सिर्फ हृदय में एक अभिलाषा है, अपनी गुरु की आज्ञा को पालन करना। और बूढ़े व्यक्ति है, ऑलमोस्ट 56, 57, 58, 59 की बात है, 60 साल के आसपास है। तो इस शीर्षक के नाम ही है, इस अध्याय के नाम ही है वीरानों में अकेले रोदन। संग्राम करते हुए प्रभुपाद, तरह तरह के पांडुलिपि हैं उनके पास। तो उन्होंने एक लिस्ट बनाई दिल्ली के बड़े धनी व्यक्तियों के। सोचे मैं इन लोगों के घर जाऊं, पैसा मांगू, पैसा एकत्रित करूं, तो मैं अपनी पुस्तक को छपाऊं और वितरण करूं। तो क्या पुस्तक थे? चैतन्य चरितामृत की पांडुलिपि लिख के रखे थे, और एक से एक पुस्तक, इसमें ये लिस्ट है क्या क्या पुस्तक की पांडुलिपि है। तो उन्होंने हर लोगों के पास धनी व्यक्ति, चैतन्य चरितामृत थे, गीतोपनिषद थे, साइंस ऑफ डिवीजन, लॉर्ड चैतन्य संकीर्तन मूवमेंट, और एक बांग्ला में लिखे थे भगवान कथा। तो ये सब पांडुलिपि तैयार करके रखे थे। तो उन्होंने धनी व्यक्तियों के घर जाकर गए पैसा मांगते, जो मेरे को आप दीजिए, मैं अपने ये बुक को प्रकाशन करूं, लोगों की कल्याण है, लोग कृष्ण की तरफ आए, कृष्ण में आसक्त है, लोग अपने जीवन की मायाबद्ध अवस्था को अतिक्रम कर पाए। तो हर घरों में जा जाके भिक्षा मांगे। तो किसी ने 1 रुपया देते थे, कोई 2 रुपया, कोई तो भगा देते थे, कोई थोड़ी सी संस्था पत्र लिख के देते थे। किसी ने पैसा प्रभुपाद को नहीं दिया। तो प्रभुपाद ने सोचे ये कार्य तो बना नहीं। प्रभुपाद जी दुखी हुए, किंतु आपने इरादा छोड़ी नहीं। तो उन्होंने सोचे बैक टू गॉडहेड इस मैगजीन को मैं कैसे भी करके प्रकाशित करूंगा। तो उन्होंने लिखना शुरू किया। लिखने से तो काम चलने वाला नहीं है, तो फिर कोई तो कहीं तो जाके छपे। तो फिर छिपीवाड़ा में उनकी कैसे भी करके ढूंढ ढांड के निकाल के वो आए और वहां प्रकाशित करने के लिए प्रयत्नशील हुए। तो वो प्रकाशक को तो पैसा तो देना पड़ेगा, तो कैसे कोई आके आपको ठीक है भाई आप छपाओ, तो कुछ तो पैसा देना पड़ेगा। वो पैसा, वो धन तो प्रभुपाद जी के पास नहीं थे। तो प्रभुपाद जी ने युक्त किया, जी ठीक है, आपके जो बुक्स और सब बुक्स की प्रूफ रीडिंग मैं कर दूंगा, उसके बदले में मेरी बैक टू मैगजीन आप छप दीजिए। तो ऐसी सलाह परामर्श से दूसरे बुकों की प्रूफ रीडिंग करते थे, समय को अतिवाहित करते थे। और उन्होंने अपनी बैक टू मैगजीन के लिए लिखे हैं, उनको बैठ के छपाते थे। और वितरण कार्य कौन करे, उसके लिए कोई नहीं है, अकेले प्रभुपाद। तो उसको वितरण करने के लिए दिल्ली की गलियों में प्रभुपाद जी वितरण कर रहे हैं बैक टू मैगजीन। आप सब सोचिए क्या दृश्य होगी वो। अकेले व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति, जिसके पास कोई धन नहीं है, रहने के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ एक अभिलाषा है अपने गुरुदेव की वो इच्छा को पूरा करे। तो वितरण करते थे, करते करते एक दिन की घटना है। एक दिन जब अभय बैक टू गॉड हेड के संबंध में एक वीरान सड़क पर जा रहे थे, तो एक लावारिस गाय, जैसा कि भारत के नगरों या कस्बे की सड़कों पर घूमती हुई प्राय पाई जाती है, उस पर टूट पड़ी और उसने उसकी बगल में सींग भोग कर उन्हें गिरा दिया। ये उठ न सके और कोई उनकी सहायता के लिए नहीं आए। वहां पड़े पड़े वो सोचने लगे कि ऐसा क्यों हुआ। प्रभुपाद जी रास्ते में पड़े हुए। तो ये है। और एक दिन बैक टू गॉडहेड के नगर के ग्राहकों के विभिन्न स्थानों पर वितरण करते समय अभय गर्मी के कारण अचानक लड़खड़ाते लगे और अर्धमूर्छित हो गए। ठीक उसी समय उनका एक परिचित, जिसमें प्रचार के सिलसिले में उनकी भेंट हुई थी, अपनी कार में उधर से गुजर रहा था। वह उनके डॉक्टर के पास ले गए। तो उस समय तापमान थे 43 डिग्री गर्मी, दिल्ली की गर्मी, और वो भी 44 डिग्री के तापमान में
रास्ते में दोपहर के समय प्रभुपाद जी अपने बैक टू मैगजीन को वितरण कर रहे थे। यह अपने गुरु की अभिलाषा को पूरा करने के लिए कष्ट उठा रहे थे भक्त, और पूरे जीवन भर संघर्ष किया। इस संघर्ष की छवि है जो हमने अपने पढ़ के सुनाया। सचमुच लीलामृत को पढ़ने को आप पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। सब साधकों के मेरी विनम्र निवेदन है, आप जब पढ़ेंगे तो सचमुच प्रभुपाद सचमुच क्यों प्रभुपाद है, और आपको प्रभुपाद से ना अपार प्रेम हो जाएंगे, लगाव हो जाएंगे। आप प्रभुपाद के वो संघर्षमय जीवन को आप पढ़ेंगे ना तो कभी प्रभुपाद को भूल नहीं पाएंगे। सचमुच प्रभुपाद ऐसे कैसे किए अपने गुरुदेव की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने अकेले संघर्ष किए। तो यहाँ पर वो लाइन प्रभुपाद जी लिखे हैं, जो भक्त बिना इस चीज को कोई नहीं समझ सकते, सिर्फ भक्त ही इस चीज को समझ सकता है। इस कष्ट में भी एक अपार आनंद की स्फूर्ति है। प्रभुपाद जी अपने जीवन की अभिज्ञताओं को मानो कि इस लाइनों में लिपिबद्ध किए हैं, और हम सब जनों को भी ये अभिज्ञता तो होती है। हम थोड़े बहुत भी अपने गुरुदेव के लिए प्रयत्न करते हैं, और थोड़ी सी प्रयत्न में आपने सक्षम हो पाते हैं, अपार आनंद होती, आनंद की स्फूर्ति होती ना, और नहीं कर पाते तो ग्लानि होती, किंतु हमेशा उत्तमता रहती है। और ये हमको करनी है, कैसे भी करके करना है, पूरा करना है। मरने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले गुरु की वो आज्ञा को मैं अवश्य पूरा करके पालन करनी चाहिए। ये हमारा जीवन है, ये हमारा जीवन के उद्देश्य है। तो एक भक्त ही इस चीज को समझ सकता है, भक्त ही इस पीड़ा को उठा सकता है, और इस पीड़ा को उठाते समय जो आनंद की स्फूर्ति है वो उसको आस्वादन कर सकता है। तो और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो भगवान कृष्ण की जो लीला है, इस लीलाओं में जो लोग वृंदावन में कार्यकलाप को अनुसरण करते हैं वो सर्वोच्च सिद्धि में, भक्ति में विकसित करेंगे। तो फिर गुरुदेव की आज्ञा को पालन करने के लिए प्रभुपाद जी के ये जीवन भर के संग्राम, और ये हम सब जनों को उत्साह प्रदान करती है। तो हम सब जनों के लिए भी विशेष करके हमारे पास एक मौका है, व्यास पूजा जो आने वाली है, तो गुरु पूजा है। तो गुरुदेव की प्रति हमारा जो कृतज्ञता ज्ञापन करने की वो दिन है। तो आइए हम सब लोग मिलके, जो गुरुदेव हमारा हाथ पकड़े और इस अंधकार में जीवन से हमको बाहर निकाल के भगवान कृष्ण के चरण आश्रित करने के प्रयत्नशील हुए, और हर पल हर समय तत्पर रहते हैं। मेरी जो शिष्य, मेरे जो डिसाइपल्स हैं, मेरे अनुगत लोगों को कैसे कल्याण होगी, हर पल अपनी जीवन की अपनी कठिनाइयों को ना देखते हुए हर पल हर समय तत्पर होकर प्रयत्नशील होते हैं। आप सबों की अभिज्ञता है। प्रभुपाद जी की संग्राम, प्रभुपाद जी की भक्तजनों की, प्रभुपाद डिसाइपल्स, सद्भुत छोटे छोटे सब प्रभुपाद, इतने अपार प्रेम है अपने भक्तजनों के, अपने शिष्य जनों के प्रति, और अपने अनुगत जनों के कल्याणों के लिए। तो हम सब जनों के लिए एक कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए विशेष दिन है जो गुरु पूजा है, और ये उत्सव हम मनाने जा रहे हैं 1 तारीख और 2 तारीख। आप सब उसमें शामिल हुइए और सब जनों को शामिल कीजिएगा, और वो कृतज्ञता ज्ञापन कीजिए जो वो व्यक्ति जो मेरी अंधकारमय जीवन से निकाल के इस मायामय और पूरे जीवन चक्र को भेदने के लिए जिन्होंने मेरे को प्रयत्नशील हैं, जो मेरे को भगवान कृष्ण को दिलाने वाले, कृष्ण प्रेम दिलाने वाले, उस गुरुदेव के मैं खुश कर पाऊं, आनंदित कर पाऊं। उनकी जो प्रेम है, जो उन्होंने प्रेम निछावर किए हैं, तो आज हमारे पास एक मौका है उनको हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करें, हम समझ पाए, हम अपने वाणियों से, अपनी सेवाओं से उसको हम वर्णन करें। तो आप सबों को ये निमंत्रण है, गुरु पूजा में आइए, भाग लीजिए, और अपने सद्बुद्ध अपने जीवन को आप धन्य बनाइए। ये कलमशमय जीवन में, ये दुखमय जीवन की पीड़ा से बचने के लिए और बचाने के लिए जिन्होंने प्रयास किया, उनके प्रति हमारा कृतज्ञता ज्ञापन हो। तन से, धन से और मन से कैसे भी करके आप गुरुदेव की सेवा के प्रयत्नशील, हम सब प्रयत्नशील हो,
हम सब प्रयास करें, इसी में हमारा आनंद है। और ऐसे कर पाए, ना भी मानो कि हम कर पाए, गुरु की आज्ञा को पूरा ना भी कर पाए, हम प्रयत्नशील करते रहे तो अपार आनंद प्रदान करते हैं। सबों को ये अभिज्ञता है, और कर पाए तो फिर क्या बात है, क्या बात है। किंतु हम अपनी प्रचेष्टा हमेशा जारी रखेंगे और करते रहेंगे, और शरीर छोड़ने से पहले पहले इसको पूरा करके जाएंगे, ऐसे ऐसे अभिलाषा भी रखते हैं। आइए आप भगवान की लीलाओं को थोड़ी सी आत्मिक दर्शन करते हैं। समय थोड़ा सा कम है, कभी भी इसने म्यूट किया है, तो लास्ट लाइनों के ऊपर दूसरे शब्द में, जो लोग वृंदावन के कार्यकलाप का अनुसरण करते हैं यह सर्वोच्च सिद्धि में भक्ति में विकसित करेंगे। तो प्रभुपाद जी की बहुत सुंदर लाइन है। तो फिर ये सब, ये अद्भुत लीलाओं में हम सबों की भक्ति विकसित होंगे। क्या? उसमें हम, जो लोग वृंदावन के कार्यकलाप का अनुसरण करते हैं, तो अनुसरण शब्द के अर्थ है जो हम अनुकरण ना करें, अनुसरण करें, उनकी उसकी कथाओं की, लीलाओं को हम श्रवण करें और सुने। प्रेमी भक्त जनों की साथ भगवान के आदान प्रदान की, उनके नित्य सिद्ध जनों के साथ भगवान कृष्ण के आदान प्रदानों की, उस लीलाओं को हम श्रवण करें, और श्रवण करके उस लीलाओं में भाग लेने की शामिल तो ना हो, किंतु हम उसको स्मरण करें, और तो फिर इससे हमारा भक्ति विकसित हो जाएंगे। तो चलिए, माँ के से दूध पीने के बाद भगवान संतुष्ट है, माँ भी संतुष्ट है। माँ ने सोचा लाला अब तो खेल ले, अब मैं अपने घर की कामकाज कर लूं। तो माँ ऐसे बोल के अपने घर के काम कार्य में रही, और बाल गोपाल आज अपने प्रांगण में खड़े हैं। तो क्या दृश्य होगी आप बताइए, है ना? कैसी छवि होगी वो भगवान की, कैसे अद्भुत रूप होगी, रूप माधुरी होगी। सिर पे कुंचित केस हैं, कानों में कुंडल है, पाँव में, हाथों में कंगन है, और पाँव में मणियों के नूपुर है, और माँ ने धोती पहनाई इतनी कस के सुंदर से, और कमर में कमर बंद है। भगवान की ऐसे अपूर्व माधुर्य है, रूप माधुर्य है। अपने प्रांगण में खड़े हैं और खेलने के प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये छवि है। हर पल इस लीलाओं में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं नहीं होना। पुतना वध हो गई, तृणावत चले गए, सकाटासुर हो गए, विराट रूप के दर्शन हो गए। हर पल जेम्स बॉन्ड की तरह लीला नहीं करनी। भगवान को अपनी वात्सल्य प्रेम की, स्नेह की, ममता के आदान प्रदान है। तो आज माँ है और कृष्ण है, ठीक है। प्रभुपाद जी और इसमें सुखदेव महाराज लिखते ऐसे दिव्य लीला करते चले जा रहे थे। तो हम सबों की लीलाओं की स्मरण करते समय हमको ये भी देखना चाहिए कि सचमुच बाकी सब दिनों में क्या क्या हुआ होगा। ये तो हो गया, तृणावत वध हो गया, विराट रूप के दर्शन हो गए। इनकी बात हम आने वाले अध्याय में भगवान को बांधा जाएगा, जसोदा मैया बांधेगी, दाम बंद लीला। किंतु बीच में भी कितने सुंदर सुंदर लीलाएं होगी ना। घरों पे माँ के साथ गोपाल हैं, तो स्वाभाविक जो वात्सल्य प्रेम के आदान प्रदान है इस समय है। माँ है, माँ अपने घरों में कार्य में रत है, और कृष्ण बाल गोपाल अपने प्रांगण में खेल रहे हैं। भगवान तो यही चाहते थे कि यही लीला हो। ये बीच बीच में झंझट वाली लीला, ये सब तो विडंबना है। तो आनंद की जो स्फूर्ति है, आनंद की जो सीमा है, वो उसका वर्धन यहाँ पर है, इसमें है। आज कृष्ण बाल गोपाल कितने खुश है, आज तक खुशी से आनंद से खेल रहे हैं अपने प्रांगण में। ये कोई कम नहीं है। ये दृश्य तृणावत वध और विराट रूप दर्शन, पुतना और सकाटासुर वध से ये कम कोई दृश्य नहीं है। ये अद्भुत सुंदर दृश्य है साधक जनों के लिए। माँ अपने घर को कार्य कर रही है और बीच बीच से गोपाल को देख रहे हैं। हाँ, गोपाल तो नजदीक खेल रहे हैं, और गोपाल अपने प्रांगणों में दोनों हाथ उठा के कभी नाचने के प्रयास करते हैं, कभी भागने के प्रयास करते हैं, और कभी अपनी दृष्टि उस गोकुल के गलियों के तरफ, रास्ते में आने वाले लोगों की तरफ जो दृश्यमान है।
तो यहाँ पर लीलासुख जी, यहाँ पर बिल्वमंगल ठाकुर कृष्ण कर्णामृत की उस पदावली को रचना किए हैं जहाँ पर जी कृष्ण एक झलक उस गलियों की तरफ देख रहे हैं। तो लीलासुख जी की आशा है, चलो भाई मैं भी तो गोकुल में वो दृश्य को तो मैं देख पाऊं। सचमुच बिल्वमंगल ठाकुर अपने आंखों से दर्शन किए हैं उस दृश्य को और थोड़ी सी उच्छिष्ट हम सब जनों के लिए छोड़ दिए हैं। चलिए कृष्ण कर्णामृत के उस थोड़ी सी श्लोक को वर्णन करते हैं और पढ़ते हैं। आइए भगवान की इस अपूर्व सौंदर्य जो उन्होंने अपने प्रांगण में खेलने के लिए प्रयत्नशील है। माँ अपने घरों के कार्यों में रत है और बीच बीच में गोपाल को देख रहे हैं और गोपाल भी पीछे पीछे मोड़ के माँ को देख रहे हैं, माँ कार्य कर रही है और मैं खेल रहा हूँ। तो इस समय लीलासुख जी वर्णन करते हैं भगवान की कैसे अपूर्व रूप माधुर्य है, क्या रूप माधुर्य है। आपको मैं एक दो श्लोक सुनाता हूँ। मदशिखण्डि शिखण्ड विभूषणम् मदनमन्तरमुग्धमुखाम्बुजम् ब्रजवधूनयनाञ्जनरञ्जितम् विजयतं मम भागमय जीवितम्। मदशिखिंडी शिखंड विभूषणम, जिनके सिरों पे मोर पंख है, शिखंडी शिखंडी विभूषणम मदन मंथर मुग्ध मुखाम्बुज, और उनकी गति भगवान की चाल को देख के भी जो मदन है, जो कामदेव है, वो भी स्तंभित है, वो भी मुग्ध है, वो भी खड़े होकर दिख रहे हैं। ओहो क्या सुंदरता है इस दोनों पांव में, इस श्री अंग में। मुग्ध मुखाम्बजम, भगवान बाल गोपालों की कमल सदृश मुखों को दर्शन करके कामदेव भी स्तंभित है। ब्रजवधू नयनांजन रंजिता, और ब्रज गोपियों जनों की नयन की अंजन से रंजित वो श्री कृष्ण मेरी वाक्य, मेरी बागमय जीवन की जीवन है, वो श्री कृष्ण की जय हो जय हो जय हो। तो लीलासुख जी की भगवान के रूप माधुर्य की एक झलक है। भगवान कैसे करके खड़े हैं और खेल रहे हैं, दोनों हाथ को ऊपर करते हुए और मदमंत चलते हुए, कभी भागते हुए और कभी माँ को तरफ देखते हुए, और कभी माँ भी देख रहे हैं और गोपाल भी खेल रहे हैं। तो ये एक छवि है। गोविंद दास जी की एक दो लाइन और मैं आपको पढ़ता हूँ। गोविंद दास जी लिखते हैं, चिकन काला गलाई माला बाजननु पुरपाई, चिकन काला गलाई माला। ये जो श्याम है ना, ये गोपाल, ये श्याम वर्ण की है और चिकनापन है इसमें, और गले में माला है। बाजन नूपुर पाए, और पाँव में नूपुर है, मनी नूपुर बाज, तो नूपुर बाज रही। चूड़ार फूले भ्रमर भूले तेरे नयनी चाई, चिकन काला। चूड़ार फूले, और माँ ने बाल बांध दिए और उसमें फूल, एक फूल है, एक फूलों से फूल गुथा हुआ है, फूल गुथा हुआ है चूड़ा में, बालों की चूड़ा में फूल गुथा हुआ। तो उस गुथे हुए फूलों में भ्रमर आ गए हैं, भ्रमर बोले। ईसते हसी मधुर वासी मधुर मधुर गाय, रता उत्पल चरण जुगल निछनी गोविंद दास। तो ये चरण जुगल गोविंद दास जी कहते हैं, ये जो चरण है, दोनों चरण, ये मेरे अभिलाषा है, इसी मेरे रति हो, इसी में मेरा रति हो, ये मेरा रति हो। भगवान की इस अद्भुत रूप माधुर्य है बाल गोपालों की। इसी के लिए तो गोलोकपति कृष्ण भौम वृंदावन में आए, जिन्हें माँ हो और मैं हो और कोई ना हो और कोई ना हो, और उसमें अपार स्नेह हो, माँ की ममता हो, और माँ के साथ में विराजमान हो, और बाकी सब ये सब चीजों विडंबना है, ये सब नहीं। आपको चैतन्य चरितामृत से थोड़ी सी सुनाता हूँ भगवान के रूप माधुरी।
मधुरं मधुरं वपुरस्य विभो मधुरं मधुरं वदनं मधुरम् मधुगन्धि मधुस्मितयतदहो मधुरं 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 मधुरं। महाप्रभु की आस्वाद भगवान के रूप माधुरी की। कृष्ण का नाम कैसे मधुर है, मधुर है, मधुर है। बदनम श्री अंग की मधुरता है। ये विभो आपके सारे अंग इतने मधुर है। उससे मधुर है आपकी वो श्रीमुख, और उससे भी मधुर है आपकी स्मित हास्य, मधुर स्मित, मधुगंधि। मधुरम 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 कृष्णांगलावण्यपूर मधुर हईते सुमधुर ताते से मुख सुधाकर मधुर हईते सुमधुर ताहा हईते सुमधुर तार जे स्मित ज्योत्स्नाभर मधुर हईते सुमधुर ताहा हईते सुमधुर ताहा हईते अति सुमधुर আপনার এক কনে ব্যাপে সব ত্রিভুবনে দশ দিক ব্যাপে যার পুর। चैतन्य चरितामृत अंतलीला। महाप्रभु गुंडीचा में अपने भगवान कृष्ण के रूप माधुर्य को आस्वादन करते हुए कृष्णांग लावण्यपुर, ये कृष्ण, ये जो श्री विग्रह है, ये इस विग्रह एक लावण्यपुरी है, लावण्यमय है। और मधुर होइते सुमधुर ताते से मुख सुधाकर, और इस लावण्यपुरियों में सबसे मधुर है सुधाकर, मुख सुधाकर, चंद्रमा सदृश वो श्रीमुख, वो मधुर है, अति मधुर है। मधुर होइते सुमधुर ताहा होइते सुमधुर, और उससे भी मधुर है और उससे भी मधुर है। मधुरम कृष्ण कर्णामृत में बिल्वमंगल ठाकुर तो 9 बार शब्द व्यवहार किए, और चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी तो हर लाइनों में 2-2 बार यूज किए शब्द का व्यवहार किए, मधुरम शब्द। तो इससे आप समझने के प्रयास किए भगवान के भक्तजन और स्वयं महाप्रभु या बिल्वमंगल ठाकुर की कैसी आंखों से दर्शन के भगवान के स्वरूप माधुर्य को, और हम सब जनों के लिए उच्छिष्ट है, ये प्रसाद है जो हम, जैसे हम सब कलमशग्रस्त जीव थोड़ी सी पढ़ पाए, श्रवण कर पाए उस भगवान के रूप माधुर्य के, लालिमामय गोपाल की क्या रूप होगी अपने प्रांगणों में खड़े हुए, और एक झलक के मानो कि देख रहे हैं गोकुलों के उस रास्ते की तरफ या माँ की तरफ, और पीछे मुड़ के भी कभी कभी खेलने के प्रयत्नशील है। तो लावण्य पूरी है इस श्री कृष्ण की, बाल गोपालों की इस अद्भुत मधुरिमा। मधुर होइते सुमधुर ताहा होइते सुमधुर ताहा होइते अति सुमधुर आपनार एको कने, और सबसे ज्यादा मधुर है स्मित हास्य, मानो कि होठों में थोड़ी सी हासी है, तिरछा चिकन काला, वो गोविंद दास कहते हैं वो जो मधुरता है हासी में, वो महकने वाले हैं, सबको मोहित करने वाले हैं। आपनार एको कने बेपे सब त्रिभुवने दश दिक बेपे जारोपुर, उस सुंदरता का एक कण, थोड़ी सी एक कणा, थोड़ा पूरी कृष्ण को जरूरत नहीं है, पूरा गोपाल की थोड़ा सा कण इस पूरे त्रिभुवन को व्यक्त कर सकता है। बेपे सबो त्रिभुवन दश दिक बेपे जारोपुर, उनकी सुंदरता चारों तरफ बिखरा हुआ है, चारों तरफ बिखरे हुए। मणिनूपुरवाचालम् वन्दे तच्चरणं विभो
ललितानि अदियानि लक्ष्मानि ब्रजवीथीषु मुनिनूपुरवाचालम् वन्दे तच्चरणं विभो ललितानि अदियानि लक्ष्मानि ब्रजवीथीषु वन्दीश चरणं दन्द सकलयानन्द कंद माधुर्य सकल वैश जाते जाहते वाचालमणि मंजिरे रनरणी श्रवणे आनंदमय रसे एतेक कहिते पथे पद चिन्ह सभाचिते देखिया विचारे सहरिषे এই পদ চিহ্ন গণ এই পথে নাহি হন কিন্তু সর্বব্রজ পথময় ধ্বজ ব্রজাঙ্কুশমীন স্বস্তিক গোস্পদ চিহ্ন अर्धचंद्राम भुज जाते है माने नुपुर बांधे पाँव में तो उस नुपुर बज रहे मंजीरे रो रनरनी झुंझुन बाजते हुए तो शब्द उसका ध्वनि है। तो श्री जदुनंदन ठाकुर इस कर्णामृत के श्लोक को पद्वानुवाद करते हैं और ये उनकी शब्द है। एति को कही तो पथे पद चिन्ह शोभाचित। तो भगवान के चरणों में मनु के नुपुर बज रहे हैं रनरनी और आनंद के लहरें चारों तरफ व्यक्त हो रही हैं और हर गलियों में हर रास्ते में गोपालों की श्री चरण की चिन्ह है। तो किसी किसी जगह पे नहीं है तो नहीं देख पा रहे हैं तो बाकी जदुनंदन ठाकुर कहते हैं बाकी सब रास्ते में तो है जहां जहां मेरा दृश्य जाता है सब जगह पे मैं उस चिन्ह को देख पा रहा हूँ। और क्या चिन्ह है? ध्वज ब्रजांकुश में ध्वज की है, ध्वज है वज्र की, अंकुश की, मीन मछली की, स्वस्तिक चिन्ह की, गोस्पद बछड़े की पांव की और अर्धचंद्र आधा चंद्र की चिन्ह है उस श्री चरणों की चिन्ह है। मणिनूपुर वाचालम भगवान की ऐसी रूप माधुर्य है और अपने प्रांगणों में खेल रहे हैं और यही तो वात्सल्य में लीलाओं की ये सब इसी में यही लीला करने के लिए अपने माँ के साथ ब्रजवासी जनों को आनंद देने के लिए भगवान अपने भूम वृंदावन में आज अपराकृत लीला को संपादन कर रहे हैं। और ऐसे करके इस अध्याय की समाप्त होते हैं। भगवान अंतिम श्लोक का है ना वो शब्द, इस तरह ब्रह्मा के वर को सत्य करने के लिए भगवान कृष्ण बलराम समेत ब्रज में वृंदावन में रहे। उन्होंने विभिन्न बाल लीलाएं प्रदर्शित करते हुए नंद तथा वृंदावन के अन्य वासियों के दिव्य आनंद वर्धन किए और उस आनंद के साथ साथ उस आनंद की छिटा सुखदेव महाराज की कृपा से भगवान के भक्त जनों की कृपा से हम सब जन सुन पा रहे और मनन कर पा रहे। यही हमारा जीवन की प्राप्ति है, सार्थकता है। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। मैंने समय ले लिया आज, सॉरी। तो समय तो हो गया 7:35। किसी को कोई टिक्का टिप्पणी कुछ प्रश्न है तो पूछिए, 5 मिनट तो कर सकते हैं। सुन पाए आप सब लोगों ने? कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज प्रभुपाद ने वो जो भी उनका मैगजीन है बैक टू गॉडहेड, वो गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए ही उन्होंने दिल्ली में धनी व्यक्ति का लिस्ट बनाया। लेकिन
क्या उनको उनको मतलब एक भी धनी व्यक्ति, इतने धनी व्यक्ति में से किसी ने भी मदद नहीं किया? नहीं, बेसिकली उन्होंने पांडुलिपि बनाए थे, बुक्स की बात की था मैंने, चैतन्य चरितामृत और उपनिषदों से पढ़ के मैंने सुनाए थे ना, और टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। तो उन्होंने अपने गुरु भाइयों से पूछे जी मैं क्या करूं, कैसे छपाऊं, मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूं, कुछ तो करो। तो उन्होंने सलाह दी थी ऐसा क्यों नहीं कि दिल्ली बहुत धनी लोगों की जगह है, वहां पर जाके करेंगे तो ये काम हो सकता है। तो फिर आपने दिल्ली में रहने की जगह तो थे नहीं, कैसे भी करके गौड़िया मठ से थोड़ा सा लेके उन्होंने जगह रहने के बंदोबस्त की और धनी लोगों की लिस्ट बनाए, तो वो सबके घर जाया करते थे। तो इसमें लीलामृत में लिखा है कहाँ 1 रुपया मिला, कहाँ 2 रुपया मिला। उस जमाने में 1-2 रुपये का भी वैल्यू था, ठीक है, तभी भी प्रभुपाद जी के लिए जो जरूरत थे उतना पैसा नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। तो प्रभुपाद जी निराश हुई, जी मैं कैसे छापूं, इसको नहीं छाप पाऊँ। तो उन्होंने सोचा नहीं, बुक तो नहीं छाप पाऊंगा, उतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, तो मैं काम कर सकता हूँ, बैक टू गॉड हेड ये मैगजीन तो मैं छाप सकता हूँ, इससे मेरी सामर्थ्य में है। तो फिर वो छिपी बड़ा आए और वो सब कथा हम जानते हैं ना, जो आज हम सबको आनंद देते हैं। क्या कितने संग्राम, कितने प्रयास किए, बुक नहीं छाप पाए थे, सच पैसा नहीं मिले उनको, धनी लोगों ने नहीं दे दान। आज भी कहाँ देते हैं आप बताइए, आप भी कहाँ देते हैं? आप भी जाइए, हम सब आज के दिनों में भी आप प्रचार कार्यों के लिए धन इकट्ठा करें। जैसे हमने अलीगढ़ मंदिर के लिए देखो, आपने घुटने टेकने पड़ रहे ना सबके, सब लोग कितने प्रयत्न से कर रहे हैं और मिल रहे हैं, किंतु कितना धन एकत्रित करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, सद्भुत बहुत मुश्किल। धन तो मानो कि दूसरी प्राण है, ऐसे है ना, कहते हैं ना मनुष्य अपना प्राण दे दे धन ना दे, धन निकलना आसान नहीं है, बहुत कठिन कार्य है। प्रभुपाद जी सफल नहीं हुए, निराश हुए, किंतु लीलामृत में है, जब भी प्रभुपाद निराश हुए फिर दोबारा फिर खड़े हुए, मैंने फिर शुरुआत की। मैं पढ़ते समय पढ़ रहा था और देख रहे थे, जो सद्भुत कभी हार नहीं माने। मैंने सोचा कि नहीं आप बहुत हो गए, थक गया, आप बैठ जाते, नहीं कभी नहीं। उन्होंने सोचा नहीं हुआ तो क्या हुआ, पांडुलिपि तो बना है, ये तो कभी ना कभी तो छपाऊंगा ही। अपार विश्वास थे प्रभुपाद के, ये तो छपाऊंगा मैं जरूर। तो सोचे जो काम हो सकता है थोड़ी धन से, वो बैक टू गॉड मैगजीन। तो फिर उन्होंने पांडुलिपि पढ़ेंगे, दूसरे का संशोधन करेंगे, उससे अपने बैक टू गॉड मैगजीन छपेंगे और वितरण करेंगे। प्रभुपाद अकेले हैं, उस अध्याय का नाम है अकेले रोदन। वो अध्याय को सुनते हुए आपको दिल फट जाने वाले। देखो सचमुच ये है, पैसा नहीं मिला, आपके प्रश्न था ना, नहीं मिला, नहीं दिए, किसी ने नहीं दिया। लीलामृत में तो है नहीं दिए, मिला नहीं मिला। धन्यवाद प्रणाम, थैंक यू। हरे कृष्णा। और किसी को कोई प्रश्न है, कुछ है टीका, कोई कुछ बोल सकते हैं? आपके अध्याय समाप्त हो गए, बहुत सुंदर अध्याय थे, हम सब लोगों ने मिलकर सुने सबन के। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। एक तो प्रभु जी आपकी आवाज जो है वो शायद माइक से इधर उधर आप शायद हो जाते हैं तो कम हो जाती है। अच्छा जिसके लिए, अच्छा जी। प्रभु जी ये जो हम लीला सुन रहे हैं भगवान की, और बाल लीला, शैशव लीला थी, ये चल रही है, और ये कवियों, आचार्यों, संतों, उनके द्वारा शब्द चित्र के रूप में और हम आप जैसे भक्तों के मुखारविंद से ये श्रवित हो रही है। तो इससे जो एक हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे अंदर जो इसका एक आनंद का, परिवर्तन का कुछ ना कुछ तो, वही और का तो मैं नहीं कहता, होता है अंदर। तो प्रभु जब इसके इस तरह के इतनी दूर से ये लीला चल रही है, और जब ये प्रभु ये लीला क्या साक्षात भी हो सकती है? साक्षात नहीं हो सकती, आप बताओ। ये साक्षात है लीला हर पल लीला चलती है। भगवान की लीला ये तो हुई, इसमें कोई आपका कोई संदेह है जो नहीं हुई? ये लीला 100% लीला हुई है। और
भगवान की ये लीला निरंतर चलती है, इस ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड है, और लोकों में और लोकों में और लोकों, निरंतर चलती, हर पल हर समय चलती है लीला, चलती साक्षात है। और जो प्रेमी भक्तजन है, जो भगवान में, भगवान कृष्ण के चरणाश्रित हो गए और अपार प्रेम एकत्रित कर लिए और अभिलाषा हृदय में जगा लिए, जो मेरे को लीलाओं में भाग लेनी है, मेरे को देखनी है, तो भाग्यवान वो साधक सद्बुद्ध देखते भी हैं, कोई झूठ थोड़ी है। ठीक है, वो नहीं बोलते, बाहर आके नहीं वर्णन करेंगे, आपको नहीं बताएंगे कितना, वो अपने आस्वादन तो करते हैं। और जिन लोगों ने आस्वादन करने के बाद वर्णन किए, वो तो है ना लीला सुख जी, बिल्वमंगल ठाकुर आपने कृष्ण करुणामृत के हर श्लोक, हर शब्द को भगवान को देखते हुए और सामने देखते हुए रचना ऐसे किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने और अनुमान लगाए हैं। सुखदास जी के जो सारे पद है, और कोई भी किसी की सब चीज है ना, हर कोई भी कृष्ण प्रेमी जनों की जो है वो स्वयं उसको साक्षात दर्शन करते हैं और करके फिर उनको रचना करते हैं। तो ऐसे ये साक्षात होती है। और ये भागवत की जो है वो भी सिद्ध महाराज अपने कोई बुक से नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, और ना कोई याद करके रखे, उन्होंने सचमुच अपने मनन करके दर्शन करते हुए इस लीलाओं को वर्णन कर रहे हैं। तो आप देखो ना, जैसे आप जब पढ़ेंगे श्लोक को, आप छवि को देखते हैं बाल लीलाओं की, मानो कि सुखदेव महाराज वो खड़े हैं उस नंदालय में और प्रांगण में खड़े हैं और आपको बता रहे, आंखों देखा हाल दिखा रहे। तो ये लीला सचमुच होती है, इसमें होते हैं। हम सब भी नहीं देख पा रहे, हमारा ऐसे भाग्य नहीं आए, प्रारब्ध नहीं जाग उठे, और हमें ऐसे अभिलाषा भी नहीं जगे, हम कोशिश भी नहीं करते। हम मनन, आप सोचिए, आप अपने मनन कीजिए, हे कृष्ण आपकी इस अद्भुत लीला, सब आनंदित होते हैं, सब लोग उसमें आनंदमय हो जाते हैं, तो फिर मेरी भाग्य में भी कभी की जाग उठेगी क्या? कभी हम देख पाएंगे क्या? तो श्रवण ये दर्शन है। जैसे आप भागवत के माध्यम से उस लीला को श्रवण करेंगे ना, उस श्रवण ये दर्शन है एक तरह से, है ना। आपको दिखाते तो है, वीडियो जैसे दिखा रहे हैं, दर्शन तो दर्शन ही है। और फिर तभी भी आपका अभिलाषा और ज्यादा हो जाए, मैं सचमुच मैं खुद देखना चाहता हूँ, तो फिर आपने बलबूते में ना हो के आपने आचार्य जनों की में भरोसा रखना। जो आचार्य जो बड़े बड़े भक्तजन, प्रेमी भक्तजन ने देखे, वो अवश्य साक्ष्य है, तो उसमें भरोसा रखने से और उन लोगों की आंखों से देखने से सहज और सरल होगी। क्योंकि हमारा अभी इतनी साधन तो है नहीं, इतनी भाग्य तो है नहीं, इतनी प्राप्ति तो है नहीं, किंतु ऐसे करते करते, ऐसे सुनते अभिलाषा जग जाए और शरीर छोड़ने से पहले थोड़ी सी कुछ भी देख ले, तो फिर तो पा लिया ना। तो ये अभिलाषा की बात है, अपने अंदर इच्छा करने की बात है ना। प्रेमी भक्त जब अंतिम समय में भक्ति करते करते मनन करते एक दिन भक्त देख पाते हैं, जरूर देख पाते हैं। तो देख नहीं पाते तो सिर्फ प्रेमी भक्तजन कैसे लिख के गए इतना अद्भुत सुंदर? ये तो काल्पनिक नहीं है, कल्पना से थोड़ी लिखे, मैंने अपनी आंखों से दर्शन किए और लिखे हैं, और हम सब जनों के लिए छोड़ दिए। और हम लोगों के भरोसा है, जो देखो भाई आप लोग भी कर सकते हो, देख सकते हो, किंतु ऐसे अभिलाषा और ऐसी उत्कट इच्छा लोल्यम आप में जगा लो, तो क्यों ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु इसको महसूस करना और उसके महसूस होने से जो भी हमारे अंदर परिवर्तन होता है हमारी भाव भंगमाओं में, तो ये प्रभु ये भी आंखों से भी महसूस ही होगा अगर साक्षात भी देखेंगे, तो क्या कोई अंतर है इसमें? जब आप मनन करते हैं, जैसे आपने कोई लीला को श्रवण किए हैं और उसके बाद आपने सुने हैं, भक्तजनों की टोलियों में बैठ के भगवान के भक्तजनों के श्रीमुख से आपने उस लीला को श्रवण किए है ना, तो स्वाभाविक अपने हृदय में उगड़ती है वो लीला। तो फिर आप अपने मनन कर सकते, उस लीला के ऊपर मनन कर सकते। जब आप मनन करने जाएंगे ना, अपार आनंद की प्राप्ति होती है। आप थोड़ी बहुत भी देख पाते या ना भी देख पाए, किंतु उस लीला को स्मरण करते हुए आप सोचिए, गोकुल में भगवान भाग रहे हैं, अपने सारे गोट, आप सोचिए एक लीला, मैंने आपको एक दृश्य दिखाता, जैसे सारे बच्चे के साथ बाल गोपाल अपने टोली गोप सखा के साथ गोकुल के गलियों में
भागते हुए चले जा रहे हैं, भाग के जाएंगे, कोई खेलेंगे, किसी जगह में जाके खेलेंगे ना, मिट्टी खेलेंगे, धूल खेलेंगे, कोई कुछ खेलेंगे, तो आप भागते हुए वो दृश्य को मानो कि कोई मनन करे, एक भक्त है ना, तो जब भी वो भागते हुए दृश्य को मनन करने के प्रयास करेगा, वो सुने हैं भागवत में भगवान के प्रेमी भक्तजनों के लीलासुद जी के पदों से, सुरदास जी के पदों से, या अब कोई जो प्रेमी भक्तजनों ने गोकुल के वर्णन है तो वो पढ़े हैं, श्रवण किए, तो फिर आपने वो मनन करने के प्रयास करे, तो वो सोचती भाग रहे हैं गोपाल अपने सारे गोप सखाओं के जनों के साथ, तो क्या दृश्य होगी, तो फिर वो मानो कि उसको मन को दौड़ाए, लगाए, तो वो उसके तो घंटे बीत जाएंगे, है ना। और उस इतने सारे गोप बालकों के बीच में भगवान की वो चरण है ना, उस चरण को आप अपने प्रारब्ध की तो पुण्य अपने पुंज एकत्रित हुए, प्रारब्ध आपके सचमुच आपने साधन और आपके गुरु की अपार कृपा है, आपके प्रभुपाद की कृपा है और भक्तजनों की कृपा है, तो फिर भागते हुए उस गोपालों की चरणों की एक झलक हो भी सके, आप देख पाए, नाम ही देख पाए, आप खुद मनन कीजिए और समझने के प्रयास कीजिए, आपको अपार आनंद की प्राप्ति। यही है इसका। आपने श्रवण किया और उसको मनन करने के प्रयत्न भी किए, प्रतिष्ठा भी की, चेष्टा किए, उससे ही आपका आनंद प्राप्ति है। फिर दर्शन हो जाए तो फिर वो तो सोने में सुहागा हो जाए अनुकूल, तो फिर क्या ना भी हो, आप सिर्फ मनन कर रहे, उसमें कितने आनंद होगी। आप करके देखिए, सबके लिए निमंत्रण है। आप कथा को सुनते समय आने वाले आप 9 अध्याय में ना दामबंद लीला है, कितनी सुंदर लीला है, या अभी जो हमने पढ़ के की, इस लीलाओं में कोई भी कथा, कोई भी भगवान की लीला आपको अच्छी लगे तो उसको आप मनन करने के प्रयास, मनन करने से शुरुआत करने ही आपको हृदय में एक आनंद की स्फूर्ति जब करते करते आप थोड़ी और लालसा बढ़ेगी, उत्कट आपका जग जाएगी, तो फिर सचमुच आप उस दृश्य आप एक दिन आंखों से भी देख पाओगे। आंख बंद करके मनन कर रहे हो ना, तो देखते समय तो आंखों से देखोगे, किंतु बाहिक दृष्टि जो आप है वो बंद है ना, तो आपकी इंद्रिय लग जाता सब इंद्रिय लग जाती है। मनन आपको भक्ति करने में बहुत सहायता करती है। भागवत की श्लोक इसीलिए अपार आपके भक्ति को विकसित करने में बहुत सक्षम है। इसलिए प्रभुपाद के अंतिम जो लाइन पढ़ रहा था, ये आपकी भक्ति परिपूर्ण विकसित हो जाएंगे। आप उस वृंदावन के लीलाओं के अनुसरण कर रहे हो, माने आप उसको मनन कर रहे हो, आप उसमें उसको समझने की प्रयत्न कर रहे हो, है ना। और सचमुच है, ये सत्य लीला है, सत्य है, ये कोई अलीक और कोई काल्पनिक नहीं है। किंतु आप अपने बुद्धियों से, अपने साधनों से आपको कृपा प्राप्त हुए गुरुदेव की और भक्तजनों की, तो फिर उस लीलाओं की झांकी आपके मनों में उद्भासित होगी, है ना, उद्भासित होगी। ना भी हो जाए, प्रयास तो करो, करके तो देखो, उसमें आप सब भक्त को अपार आनंद प्राप्त होता है, अपार आनंद होता है। आप जैसे कार्य करते करते थक गए और थोड़ी सी आप बैठे हैं, तो सोचो ओहो ये लीला कथा सुनिए, तो देखो तो सही गोकुल में अभी क्या हो रहा है। तो गोकुल में अभी क्या हो रहा है मीन्स आपको ले जाएगा ना नंदलाई, यशोदा मैया, गोपाल, गोप सखा, गोकुल के वो गलियां, वो घर, वो सब वार्ताएं और वो सब दृश्य आपको तुरंत आपको शांत कर देंगे और आपको वहां उधर की तरफ खींच के ले जाएंगे। तो ये मनन बहुत सुंदर है और मुग्ध करने वाले, आवेशित करने वाले और आपको अपार आनंद प्रदान करने वाले। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा बहुत सुंदर आपने मुझे बताया, बात ठीक है। प्रभु जी, एक प्रश्न और है मेरा आज की इसी कथा के संदर्भ में। ये प्रभु दुख दर्द तप में जो भक्त के साथ जो है ये जो सहजता और जो सरलता जो भौतिक रूप से दिखाई पड़ती है प्रभु, इसका क्या निवारण है प्रभु? ये और कम नहीं हो सकती? दोबारा प्रश्न कीजिए, मैंने समझ नहीं पाया इसका, एक बार और बताइए। प्रभु, ये जो जैसे भक्त हैं
अभी प्रभुपाद जी की आप बात बता रहे थे, तो प्रभु ये जो भौतिक जो भक्त को जो ये तप जो करना पड़ता है और उस तप का भी वो आनंद लेते हैं भक्त, मैं समझ सकता हूँ, पर प्रभु ये भौतिकता में बाह्य रूप से जो कष्ट दिखाई देता है प्रभु, इसको अगर और कम ये हो जाए तो और लोग भी आनंद से जुड़ेंगे इसमें। हाँ, ये बात है, आप कितने दयालु हैं। देखो, ठीक है, ये भक्ति करते समय, प्रचार कार्य करते समय ये कष्ट को थोड़ा सा कम नहीं, हे कृष्ण आप कम नहीं कर सकते हो क्या? आप कम कर दो तो फिर कितने लोग जुड़ जाएंगे और कितने लोग भक्ति कर पाएंगे। ये तो ये प्रश्न आपके किए, ये प्रश्न आप भगवान से पूछिएगा, हे कृष्ण आप क्यों नहीं कम कर दे तो पीड़ा को? प्रभुपाद जी ने कितनी पीड़ा उठाई, ऐसा आप कम नहीं कर सकते थे? अकेला पीड़ा उठाए और इतने संघर्ष किए। तो ये आप पूछिएगा भगवान कृष्ण से, ठीक है। हाँ, जहाँ तक आचार्य लोगों की उत्तर है, मैं आपको वर्णन करता हूँ। कष्ट नहीं हो तो उस कष्ट में क्या आनंद की स्फूर्ति, आनंद कैसे होंगे? सपोज आपके जीवन सब कुछ ठीक ठाक चले और सब कुछ है और कोई उसमें कोई पीड़ा नहीं, कोई प्रयास नहीं, कोई चेष्टा ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर वो जीवन बहुत असाधारण नहीं है। भौतिक जीवन में भी कोई चीज प्राप्ति करने के लिए आपने प्रयास किए और प्रयास के बाद वो प्राप्त हो जाता है तो कितना आनंद होता है ना। जो जैसे कोई हमने बचपन के भी हमने पढ़ाई किए तो हमने एग्जाम पास किए थे, ये किए थे, अभी भी हम स्मरण करते हैं जो उस समय हमने कितने मेहनत किया, तो मेहनत वो याद आते हैं हमको, आपको आनंद की अनुभूति होती है। किंतु मानो कि हम नहीं करते, नहीं किया होता तो अभी भी ग्लानि होती कि हमने क्यों नहीं प्रयास किए थे, क्यों नहीं प्रयत्न किए थे, करते तो हम आप कहां से कहां पहुंच सकते थे। भौतिक जीवन की बात करें, आध्यात्मिक जीवन में ये भगवान कृष्ण ही चुनौती खड़ा करता है। जब मैं देखूं तो ये मेरा भक्त है, जो मेरा साधक है, मेरे प्रेम प्राप्त करना चाहता है और मेरी कार्यों को निभाना चाहता है, मेरे को संतुष्टि विधान करना चाहता है, तो इसको मैं परीक्षा लेता हूँ, ये प्रेक्षापट देता हूँ, देखो तो ये कैसे करे, कैसे करके आए। तो बद्ध जीवों को ये बद्ध अवस्था को कटाने के लिए ये भगवान की करुणा है, कृपा है। ये इस संसार में भी रह के, इस संसार के कलमशमय जीवन में रह के, दुखों में भी रह के कृष्ण के लिए हम कर पा रहे, कृष्ण के लिए हमने प्रयत्नशील हैं, तो सचमुच हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। वो तब ना वो प्रयत्न करेगा, जो जिससे प्यार करेगा, प्रेम करेगा, उनके लिए कष्ट उठाएगा, नहीं तो कष्ट कैसे उठाएगा? तो कष्ट उठाए तो भगवान ही प्रेक्षापट देते हैं, देखो तुम ये परिप्रेक्ष्य में तुम कैसे मेरे पास आओगे, तुम कहते हो मेरा संतुष्टि विधान करना चाहते हो और मेरे लिए तुम्हारा जीवन निछावर है, तो इसे कैसे दिखाओगे, तुम कैसे करके उसको होगा? तो भगवान अपनी परीक्षा की ये तैयारी करते हैं। ये दृश्यपट मैंने दिया, इससे तुम निकल के आओ, बाहर निकल के दिखाओ। और फिर तो जब भी निकल के आते हैं तब उस भगवान के प्रति उसका विश्वास और बढ़ता है और श्रद्धा बढ़ जाता है। जैसे प्रभुपाद जी के उदाहरण में देते थे, जो झांसी निकल के आए झांसी से, तो प्रभुपाद जी ऑलमोस्ट टूट पड़ी थी, मैं इतना प्रयास किया, सब तरह से किया, क्योंकि झांसी के कार्य मैंने लीग ऑफ डिवोटीज मैंने बनाया, सब कुछ धरे रहेगा, मैं क्यों नहीं कर पाया। तो उसके बाद मैंने सोचा नहीं, भगवान कृष्ण मेरे लिए और कुछ जरूर चाहा, मेरी प्रयास में कमी होगा, मैंने सचमुच ठीक से प्रयास नहीं, मेरे को और करनी। ऐसे भक्त भी, तो प्रभुपाद जी की बात है, प्रभुपाद जी तो प्रभुपाद है। सामान्य एक भक्त भी जब वो एक चीज करने के प्रयास करता है, इतना असफल हो जाता है, उसके कष्ट होते, पीड़ा होते हैं, किंतु फिर वो गुरु की आज्ञा को पालन करने के लिए फिर प्रयत्न करता है और वो बेशक असफल हो गए, किंतु उसमें भी वो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपने गुरुदेव की आदेश को पालन करने के लिए चेष्टा तो मैंने किया, तो मैंने प्रयास तो किया, उसमें सुख प्राप्ति होता है। तो फिर इस भौतिक जीवन में आपको सुख प्राप्ति कराने के लिए भी भगवान, आनंद प्राप्ति कराने के लिए भी ये सब प्रेक्षापट स्थापन करते हैं। नहीं तो आपकी जो प्रश्न थे वो तो कोरोना से है, ठीक है, आप भगवान से पूछिए, हे कृष्ण ये जो थोड़ा परीक्षा की घड़ी है थोड़ी कम करो, इतना कठिन क्यों परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, इतना कठिन नहीं करते तो आम आदमी सब, बहुत सारे लोग जुड़ जाते, नहीं जुड़ते नहीं है। आप अभी भी देखिए परिस्थिति अच्छा है, लोगों के पास बहुत पैसा है, धन है,
संसार बहुत उन्नति की है, कहते हैं ना, बहुत हम प्रोग्रेस किए, मॉडर्न लाइफ है, किंतु कृष्ण की तरफ उन्नति कहाँ किए लोग। वो तो इस्कॉन के डिवोटीज है जो हर पल हर तरह से प्रयास करता है, प्रचार करता है और घुटने टिकते पूरे जीवन निछावर कर देता है, तो एक दो भक्त बनता है, दो चार बनता है, बनते भी नहीं, ना भी होता है। कितने प्रयास करने के बाद भी, कितने प्रचार करने के बाद भी एक दो आदमी मुड़ता है, होता भी, आता नहीं भी आता है ना। तो फिर तो ऐसा नहीं है कि आसान कर देने से ही सब लोग भगवान की तरफ बढ़ेंगे, नहीं होंगे। आसान कर, सब चीज आसान हो जाए, सब कुछ हो जाए तो फिर जिस देशों में सब कुछ प्राप्त है उस देशों की सबसे ज्यादा भक्त होनी चाहिए। जैसे अमेरिका में सबसे ज्यादा भक्त होनी चाहिए, लेकिन वहाँ सब कुछ प्राप्त है, सब आसान है, पैसा है, धन है, इकट्ठा है, सब कुछ है, तो फिर भक्ति तो नहीं है। प्रभुपाद जी गए फिर प्रचार किए, तो आप देखेंगे कष्ट को कम करने से ही लोग भगवान की तरफ बढ़ जाएंगे, ये भी ठीक नहीं है। ये ऐसा है क्या, है ना, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पता नहीं मैं आपके प्रश्न के उत्तर दे नहीं पाया, कोई आने वाले दिनों में इस प्रश्न के उत्तर दे पाए जो भक्त सुन रहे हैं ठीक से। मेरी भावना और किसी तरफ था आज, ठीक है। तो आपकी प्रश्न है जे भगवान अपने कष्ट को कम क्यों नहीं करते, कम करते तो कितने लोग भगवान की तरफ बढ़ते हैं? तो ये नहीं बढ़ते, प्रश्न नहीं है, कष्ट कम होने से भी नहीं बढ़ते। दूसरी, कष्ट में भी आनंद की स्फूर्ति है, ये मैंने वर्णन किया, और ये सब है। आपके उत्तर मिला क्या प्रभु जी इसका? हाँ प्रभु जी, बहुत कुछ मिला प्रभु, जय हो आपकी। हरे कृष्ण। समय हो गया, सब कुछ बहुत समय ले लिया लोगों का आपका। मंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।